बच्चों आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। जो काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, आज उन पे हम कुछ न्यूमेरिकल करके देखेंगे। वे जो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल जो हमने इक्वेशन पढ़ी है वो कहाँ यूज होंगी, क्या सिचुएशन होगी, उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पे हाथ चलाना आ गया ना तो हम फोर्थ इक्वेशन को भी समझेंगे। तो ये हमारे न्यूमेरिकल है। काइनेमेटिक्स की जो 3 इक्वेशन थी उन पे हमने एक न्यूमेरिकल लिखा है। ये अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन इज प्रोड्यूस। रिटार्डेशन का जिसमें पहले नाम बता चुका हूं, इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी फॉर्मूला जब आप लिखते हैं तो ए को आप माइनस साइन के साथ लिखिए। तो आपसे पूछा गया है कितने टाइम बाद कार रुक जाएगी, और बी पार्ट में पूछा है कि इस टाइम में कार कितनी दूर जाएगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अब हम लोग करते हैं। आपको जो चीजें गिवन है वो लिख लीजिए। तो इनिशियल वेलोसिटी u होती है तो कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको रिटार्डेशन दे रखा है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, वो कितना है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन वर्ड का मतलब ही माइनस है, तो कहीं पे रिटार्डेशन वर्ड आ गए तो आप समझ लीजिए नेगेटिव एक्सीलरेशन की बात हो रही है। तो चलिए देखिए, तो आपको फर्स्ट पार्ट में कार का टाइम निकालना है, कितनी देर में रुकेगी, यानी फाइनली उसको क्या है, रुक जाना है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। तो ऐसी इक्वेशन आपको याद रखनी जिसमें u हो, a हो और v हो, t आपको कैलकुलेट करना हो। तो फर्स्ट इक्वेशन है तो v इक्वल टू u प्लस ए टी आपकी फर्स्ट इक्वेशन है बस। तो इसमें वैल्यू रखिए, मैथ्स का एक सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। तो v की जगह आपने क्या लिखा 0, u की जगह कितना रखा 10, a आपकी जगह -4 इंटू टी। अभी माइनस कितना हो गया 10 माइनस 4t इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आइए तो 4t इज इक्वल टू किसके आ गया 10 के, तो t इक्वल टू क्या आ गया 10/4 2.5 सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड बाद ये कार क्या होगी, रुक जाएगी। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या होगा, उसमें पूछा गया आपसे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस टाइम में। तो इस टाइम के हिसाब से निकाल लो, अदरवाइज स्पीड के हिसाब से निकाल लो, आंसर तो सेम ही आना। तो थर्ड इक्वेशन से भी हो सकता है और सेकंड से भी हो सकता है, क्योंकि टाइम भी पता और बाकी पैरामीटर भी पता। चलिए टाइम वाले से निकाल लेते हैं। तो ऐसे इक्वल टू क्या होता है भाई, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे a को माइनस भी ना रखते, -4 रखा, इसको प्लस ही रख देते तो भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं होना था। क्यों? क्योंकि ये माइनस में आ जाता। तो उससे क्या होता है कि हम ये बता देते कि ये नेगेटिव साइन हमें यही बता रहा है। वैसे नेगेटिव टाइम हुआ नहीं करता, पर ये यही बताता है कि एक्सेलरेशन जो था वो नेगेटिव था, रिटार्डेशन था। पर बढ़िया तो ये अगर रिटार्डेशन बन रहा है तो आप नेगेटिव साइन का यूज करिए। तो ऐसे इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपने लिया। u की जगह आपने लिखा 10 इंटू 2.5 प्लस हाफ, a की जगह -4 इंटू 2.5 का स्क्वायर। तो उसको सोल्व किया गया, ये तो हो गया 25, क्या हो गया -2 इंटू 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25, ये हो गया 12.5। तो 25 माइनस 12.5 कितना आ गया 12.5 मीटर। तो इतनी दूर चली जाएगी। तो ऐसे ना आपको वैल्यू रखनी आनी चाहिए। ये जो टाइम होता है ना इस इक्वेशन में, ये स्टार्टिंग से जब से बॉडी चलती है और जहां तक वो जाती है उसका टोटल टाइम होता है। एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर में। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है, एक कार मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो आपसे पूछा कि 2 सेकंड में वो कितनी दूर चली जाएगी, मतलब स्ट्रेट पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया आपसे। इफ स्पीड बिकम 40 मीटर पर सेकंड इन दिस टाइम इंटरवल, अगर 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकंड, जस्ट डबल हो गई। तो हमसे क्या क्या गिवन है, पहले वो पैरामीटर हमें लिखने हैं जैसे कि अभी लिखे थे हमने सॉल्यूशन करते टाइम। तो आपको इनिशियल स्पीड दे रखी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनली 2 सेकंड बाद कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, और टाइम दे रखा 2 सेकंड। तो s u v इनमें रिलेशन क्या है, अगर टाइम ना दे रखा हो, टाइम भी दे रखा आपको कोई सी भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसमें एक्सेलरेशन ना आए। अगर आपने एक बार एक्सेलरेशन निकाल लिया फिर आप मोशन में कोई सी भी इक्वेशन लगाइए और आंसर आप निकाल सकते हैं। तो पहले आपको ना एक्सेलरेशन निकालना बहुत जरूरी है। तो सिंस सबसे आसान सी इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at होती है,
इसको लिखिए, इसके अंदर ये वैल्यू फिल कीजिए। तो 40 इज इक्वल टू 20 प्लस ए आपको निकालना, टी की जगह 2। तो इधर आ जाएगा 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा 20/2, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये माइनस का आ जाता तो हम मानते कि रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव फोर्स लग रहा है, बॉडी को रोका जा रहा है। पर यहाँ तो स्पीड बढ़ी थी तो इसलिए पॉजिटिव आया, इसने स्पीड और बढ़ा दी। अब आप इसकी एस निकालना चाहेंगे तो उसके लिए आप थर्ड या सेकंड में से कोई सी भी इक्वेशन लगा सकते हैं। थर्ड भी लगा दीजिए चाहे सेकंड लगा दीजिए, जो सी आपकी मर्जी हो उससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम थर्ड लगा रहे हैं इस बार, पहले तो हम लगा चुके, सेकंड इस बार थर्ड लगा रहे हैं। आप कोई सी भी इक्वेशन का यूज करके इसको सोल्व करेंगे। बी की जगह बी की वैल्यू रखिए 40 का स्क्वायर, यू की जगह यू यानी 20 का स्क्वायर, 2 इंटू ए की जगह 10 इंटू एस। ये वैल्यू जैसे आपने पुट की तो देखिए क्या आया, 1600 इज इक्वल टू 420 एस। ये इसको इधर आकर के माइनस आ जाएगा तो 20 एस इज इक्वल टू 1600 माइनस 400 इज इक्वल टू 1200। तो एस इज इक्वल टू 1200 अपॉन 20, तो कितना आ गया 60। तो ये 60 मीटर आ जाएगा, 60 मीटर चली जाएगी वो इसी स्पीड से। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन है, 9th क्लास का बच्चा जब न्यूमेरिकल करने सीखता है उसको नहीं पता होता है 8 से 9th में आते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन करें, तो पहले उसे ऐसे सिंपल से क्वेश्चन करने चाहिए।